हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आ चुका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर फॉर क्लास 10th। तो आइए आज हम इसको बिल्कुल अच्छे से एकदम पूरा चैप्टर एकदम इजीली डिकोड करेंगे। ठीक है, आपको ये इस टॉपिक में ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम के इस टॉपिक में आपको एक जरा डाउट नहीं होने वाला अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से समझ के देखा। जो क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग को सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ऐसा कोई मतलब कि ज्यादा एक तरह के क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। हम क्वेश्चंस क्वालिटी वाले करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस बनाए रखे थ्रू आउट द लेक्चर। एंड हाँ, पहले बता रहा हूं, अगर कोई 2x पे लेक्चर को देखने की सोच रहा है तो प्लीज उसको नॉर्मल स्पीड पे कर दो, नहीं तो ये लेक्चर आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड पे आप लेक्चर को देखिए। ठीक है, और इसी के साथ हम चालू करते हैं। सबसे पहली चीज जो प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं, तो इसका सबसे पहले डीप में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे। क्या? सीक्वेंस और सीरीज। अब सीरीज और सीक्वेंस क्या होता है? बेसिकली हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस एक के बाद एक चीजें होती है। आप जैसे सपोज करो एक भंडारा लगा है, ठीक है, नवरात्रि वगैरह होता है तो भंडारा वगैरह लगते रहते हैं हमारे। तो होता क्या है, भंडारे में लोग लगाते हैं लाइन, लंबी चौड़ी लाइन होती है, लंबी चौड़ी लोगों की। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, एक है खाना देने वाला इधर खड़ा आदमी। ठीक है, ये क्या करता है, ये लोगों को क्या करता है, प्लेट देता है एक, उसमें खाना वगैरह डालकर देकर जो आदमी खाना लेता है उसको विदा करता है। सेम हर इन आदमी के साथ जो लाइन में लगा हुआ है वो हर आदमी के साथ होता है। समझ में आया इतना? तो क्या हुआ, एक आदमी एक के बाद एक के बाद एक ये चीजें हो रही है, तो क्या ये सारे सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है, एक के बाद एक टर्म्स जो आ रहे हैं वो। अब सीरीज की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न जो होता है ना, जब एक सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न को, मतलब जब कोई टर्म्स जो है एक सीक्वेंस के, ठीक है, एक सीक्वेंस के जब कोई टर्म्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए बनते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक सीरीज बनाता है। जैसे आपने सुना होगा वन की सीरीज में क्या होता है, वन 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 ट्रिपल वन क्वाड्रपल वन क्वांटपल वन एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या है ये, मतलब क्या है सब, वन की सीरीज है, इसमें क्या है, वन है, मतलब कि वन हमेशा, मतलब कहें तो 1 + 10 + 100 + 1000 ऐसे वन में हो रहा है, वन के सीरीज में हो रहा है। ये वन की सीरीज है हमारी। ठीक है, तो ऐसे हमारी सीरीज होती है। अब हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो साथ में क्या हमारी चीज आती है, एक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस। ठीक है, सीक्वेंस के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें हम अच्छे से करेंगे। आप कहोगे अब कि श्री भैया अभी तो स्टार्ट ही किया, अभी पहले क्वेश्चन, तो मैं कहूंगा टेंशन लेने का नहीं है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का जब श्री भैया है आपके साथ। ठीक है, नो फियर व्हेन श्री भैया इज हियर। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ही से समझा देंगे। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास गिवन है ए ऑफ एन, क्या कह रहा है वो, n² - n+1। ठीक है, n² - n+1, ये आपके पास ए ऑफ एन का है। लेट्स सी, आपको आई होप सो कि आपको विजिबल है। एक सेकंड, अगर नहीं विजिबल है तो कोई बात नहीं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, सॉल्व हम इसको साथ ही साथ करते रहेंगे। ओके, तो क्या है हमारा n² - n+1। ठीक है, ये ए ऑफ एन क्या है। आपको भैया ये ए ऑफ एन क्या है, तो देखो जनरली अभी आगे इसके बारे में हम जनरल टर्म भी जानेंगे, ए ऑफ एन क्या होती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन अभी मैं सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा नहीं है, अभी हम बेसिक सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसा सोचो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें आप सीक्वेंस के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओ यार, तो क्या बात है। तो वही चीज है, आपको सीक्वेंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस हम थोड़े करा रहे हैं। पेपर में यार आ सकता है कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है ए ए ऑफ एन इज इक्वल टू n² - n+1। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है ये हमारे पास गिवन है कि जितने भी टर्म्स है, ए ऑफ एन क्या बताता है, ए ऑफ एन बताता है कि जितने भी टर्म्स है हमारे एक सीक्वेंस के, वो हमारे इस फॉर्मेट में है, इस पैटर्न में, क्या, n² - n+1। ठीक है, यानी कि अगर हमें इसका एक सीक्वेंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n की जगह उस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, एंड फिर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास वो टर्म की वो वैल्यू आएगी।
नहीं समझ आया? आइए करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, मुझे इसके 5 टर्म्स लिखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले n की वैल्यू को 1 लूंगा, n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ऑल द वे टिल n इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने n की वैल्यू कितनी ले ली, 5 तक ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, नेक्स्ट स्टेप होगा मैं 1 एक एक करके वैल्यूज पुट करता हूं। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, पहला टर्म 1 हो गया। नेक्स्ट 2, ठीक है, अब 2 क्या किया मैंने, 2 को पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मेरा n इज इक्वल टू 3। अब मैं 3 का स्क्वायर पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा। नोट नोट, मैं जितने टर्म्स मुझे बनाने हैं ना, मैं उतने नंबर्स की वैल्यूज में पुट करूंगा, वो इंडिविजुअल टर्म्स निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में इसका जनरल फॉर्मूला होता है, आई नो, मुझे पता है आप में से कई लोग कहोगे भैया ये फॉर्मूला नहीं है, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा जिन्होंने, लेकिन जनरली ये क्या होता है, ये तब हमें गिवन होता जब ये सीक्वेंस के केसेस में रहता है। ये वाले क्वेश्चंस जब भी आएंगे इस तरह के ए ऑफ एन वाले, याद रखना कि हमेशा आपको कहेंगे सीक्वेंस बनाने को, इस कीवर्ड पे ध्यान देना। इस पे कंफ्यूजन क्या राइज होगी आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, आगे का कंफ्यूजन अराइज होगी इस वाले कीवर्ड को लेकर, आगे हम जानेंगे। अभी आते हैं, तो n की वैल्यू 3 पुट करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 7। ठीक है जी, अब n इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 4 15 होता है। 17 माइनस 4 क्या होता है, 15 होता है ना, अरे 13 होता है यार। ठीक है, नो वरीज नो वरीज। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 26 माइनस 5 21। लो भाई सब समाप्त। अब कई लोग मुझे कहेंगे कि हमने सीक्वेंस बना दिया, लेकिन हम तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है? तो मैं आपको कहूंगा नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है। तो भैया क्या बना रहा है? तो मैं कहूंगा आप लोगों को कि अभी ये क्या बना रहा है, ये सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, बाकी सीक्वेंस बना रहा है ये। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं बताने वाला था, हाँ, अब कई लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं बना रहे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये समझो। तो आइए काम करता हूं, मैं सारी चीजों को हटा रहा हूं एक्सेप्ट माय सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे क्या कि आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है और आपको दिखाना है कि चेक वेदर इट इज इन एपी और नॉट। तो इस वाले को हम एक ट्राई करके देखते हैं। इसी वाली वैल्यू जो आ रही है हमारी क्या 1 3 7 13 21, इसी को हम चेक करते हैं क्या कि ये एक एपी है कि नहीं। एपी कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहली चीज, एपी में, किसी भी एपी में क्या होता है, हमारा जो डी होता है यानी डिफरेंस, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा कितने भी टर्म्स हो। यानी कि अगर मैं इनको a1 a2 a3 a4 a5 कह रहा हूं, ठीक है, तो जो डिफरेंस मेरा a2 माइनस a1 का होगा वही डिफरेंस मेरा a3 माइनस a2 का होगा, वही डिफरेंस मेरा a4 माइनस a3 का होगा, वही डिफरेंस मेरा a5 माइनस a4 का होगा। समझे? तो मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कहने का कि इन सारे के सारे टर्म्स का अगर हम स्टार्टिंग से दो पेयर करते हैं, 2 पेयर यहां से किया, उसके बाद फिर अगले वाले से 2 पेयर किया, फिर अगले वाले से 2 पेयर, ऐसे पेयर अगर हम कर रहे हैं, तो उनमें जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। क्या होगा, वो डी होगा। तो डी क्या है, वो डिफरेंस, वो पर्टिकुलर डिफरेंस होता है हमारे पास। अगर ये वाला डी जो है, डिफरेंस जो है हर टर्म के बाद का, ये चेंज हो रहा है, जैसे इस वाले सीक्वेंस में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखो a2 माइनस 7 क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2 2 इज इक्वल टू, अब a3 क्या है 7, 7 माइनस 3 कितना होता है 4 4। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2 4 माइनस 3, हाँ 13 माइनस 7 हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है 6। ठीक है, 21 माइनस ये हमारे पास होता है 8। तो क्या हमारा 2 और 4 बराबर है? नहीं, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, इज नॉट इक्वल टू 6, इज नॉट इक्वल टू 8। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो ये वाले केस में क्या कहेंगे कि ये वाली सीरीज जो है हमारी 1 3 7 13 21 इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये क्या है, ये एक सिंपल सा इट्स अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मैंने बताया कि सीक्वेंस होता है एक के बाद एक फिर उसके बाद एक फिर उसके बाद एक, ये सीक्वेंस हमारा। लेकिन एपी क्या है, एक है तो पर्टिकुलर चीज उसमें ऐड होगी और वो ऐड इसमें होती रहेगी। मतलब जो
ऐड होने के बाद जो आ जाएगी उसमें भी वही चीज ऐड होगी जो मैं फर्स्ट वैल्यू में ऐड हुई है। फर्स्ट वैल्यू जब हम एपी की बात करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ये ए क्या है हमारा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एन एपी या फर्स्ट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कह लो, एपी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, लेकिन एक को हम जनरली डिनोट करते हैं ऐसा, ठीक है। एन होता है हमारे लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म कह लो, लास्ट वैल्यू कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एल हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने सीखा सीक्वेंस का केस। सीक्वेंस के केस में आपके पास एक क्वेश्चन और आएगा, थोड़ा डराने वाला क्वेश्चन लग सकता है, तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इसके बाद प्रोग्रेशंस वाले पार्ट में हम जंप करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, ठीक है। हमें भी डेरिवेशंस वगैरह भी करने हैं, तो क्या हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आप पूछो कि भैया करा दो √3 2√3 3√3 ऑल द वे टिल इंफिनिटी। आपको इस वाले जो सीक्वेंस गिवन है इसका आपको 100th टर्म निकालना है, यानी कि 100वें नंबर पे जो आपका वैल्यू आ रहा है ना, आपको उसमें वो बताना है। कैसे बताओगे, तो देखो होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं सीक्वेंस की, या सीक्वेंस है भी कि नहीं, सीक्वेंस तो है ये, क्योंकि एवरी एपी इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। जरूरी नहीं है, एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी बट एवरी एपी इज अ सीक्वेंस। याद रखना इस चीज को, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारे पास क्यों ये मैं एपी कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 2√3 सब्ट्रैक्ट करूंगा √3 से ना, तो मेरा आंसर √3 आएगा। सेम अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मेरा ये आंसर आएगा √3। ये √3 क्या है, मेरा वही आंसर दे रहा है मेरे को, क्या वही क्या है, √3 मेरा आंसर है। इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, चाहे इनको सब्ट्रैक्ट करूं, तो इससे एपी है मेरा। अब जब हम एपी के बारे में बात करते हैं, तो अगर मुझे एक टर्म निकालनी हो, किसी भी nth टर्म निकालनी हो, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है a ऑफ n, यानी ये वाला इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d। समझे, n-1 टाइम्स d। अब आप कहोगे भैया ये a ऑफ n क्या है, अभी थोड़ा टाइम पहले हमने क्वेश्चन लिया था उसमें कुछ और बता रहे थे, यहाँ कुछ और है, क्या चल रहा है, कितने हैं यार, कंफ्यूज हो गए हैं, आप यही कहोगे ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें कि a n दिखाता हूँ आपको, देखो देखिए होता क्या है, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है किस केस में, जब आपके पास एक एपी है। आप याद रखना ये वाला क्या होगा, ये हमेशा को यूज करना है कब, जब आपके पास गिवन एन एपी, गिवन एन एपी, एंड आपको क्या करना है, फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, तब आपका यूज होगा ये। अगर आपके पास एपी गिवन नहीं है, आप तब इस फॉर्मूला को यूज मत करना यूज, ठीक है। ये सोचे कि भैया हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला देखा था एंड हमारे पास गिवन है a ऑफ n, तो भैया क्वेश्चन उलट पुलट हो गया एंड उसमें उलट पुलट काम में हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो a ऑफ n जब आपके पास कांस्टेंट, आपका d जो है वो कांस्टेंट हो, जब आपको पता चल जाए कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक एपी है, तब आपको क्या करना है, तब आपको सिंपल इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। इस वाले फॉर्मूले को यूज करो, वैल्यूज पुट करो। फर्स्ट टर्म क्या हमारा √3 है, √3 को पटक दो इधर, ठीक है, प्लस n क्या है हमारे पास 100 टर्म निकालना है ना हमें, तो 100-1 क्या होगा 99d। अब ये d क्या है हमारे पास, d भी √3 है, तो d प्लस 99 √3 क्या बनेगा हमारा 100√3। सिंपल एज दैट। क्या हमारे पास आंसर आ रहा है 100√3, 100√3 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले हमने क्या किया, √3 यानी a की जगह √3 पुट कर दिया, प्लस हमने क्या किया 99 यानी n-1 यानी 100-1 which is equal to 99, and then we multiply that with d which is √3 and हमारे पास आंसर आ गया 100√3। 100√3 हमारे पास ऐसे आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपके पास क्या हमें पता लग गया, हमने d जान लिया, d क्या होता है, l जान लिया, हमने सब चीजें जान ली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अभी तक टर्म्स में, ठीक है। फॉर्मूलेज भी हमने एक दो जाने फॉर्मूलेज, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला, जल्दी करेंगे वो भी, ठीक है। अभी टेंशन मत लो उसकी, सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, क्या मतलब उसमें आपको क्या करना है, उसमें रिवर्स कर दिया। क्या क्वेश्चन है, इफ t ऑफ n represents nth term of an AP, t2 plus t5 minus t3 is equal to 10, t2 plus t9 is equal to 17, find the first term and its common difference, ठीक है। अब क्या करें, t of n क्या है, represents nth term
ऑफ एन एपी। यानी कि जैसे हम ए ऑफ एन लिखते हैं ना, इसमें क्या किया, इसमें क्या क्वेश्चन में टी ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म किस एपी का, एपी है, ये क्या दिया, एपी है, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, जो सेकेंड टर्म है और जो हमारे पास फिफ्थ टर्म है, ठीक है, सेकेंड टर्म फिफ्थ टर्म जो है इनका सम और डिफरेंस किसका, मल्टी थर्ड टर्म का क्या है, 10 है हमारा, ठीक है। और क्या गिवन है अपने को गिवन है कि T2 प्लस T9 इज इक्वल टू क्या है अपने पास 17, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे भैया ये कहाँ से क्वेश्चन करा रहे, तो मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस वगैरह जो कराए हैं मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं पीडीएफ में भी अटैच कर दूंगा आप लोगों के लिए, पीडीएफ में ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जो मर्जी होगा देखा जाएगा तब यार, क्वेश्चंस का भी डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो मिल रहा है क्वेश्चन देखो, ठीक है, पिन कमेंट इन सब चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, टी ऑफ एन को भी छोड़ दो, बेसिकली हमें टी ऑफ एन जो बताया क्वेश्चन में क्या, इफ टी ऑफ एन रिप्रेजेंट्स nth टर्म ऑफ एन एपी, ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो ना ए ऑफ एन रिप्रेजेंट करता है, तो नहीं, टी ऑफ एन इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली लाइन आप पढ़ना जरूर ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये वाली लाइन का ऐसा वैल्यू फाइंड करने से ज्यादा संबंध नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आपको कराती है लाइंस। तो इन लाइंस में ना आप ज्यादा वो मत सोचना कि अरे बाप रे चेंज करके दे दिया अब तो ये भी निकालना पड़ेगा, नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। काम क्या करना है आपको, निकालना है T2 T5 T माइनस T3 का सम अपने पास 10 है, T2 इसके लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सारे टर्म्स निकालो। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, अब क्या है a प्लस 2 माइनस 1 d, a प्लस d, T2 अपने पास आ गया, ठीक है। T5 कैसे निकालोगे, T5 आ जाएगा आपके पास, T5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स d, क्या है आपके पास a प्लस 4d, ठीक है। आप एक पैटर्न नोटिस करो, ध्यान से, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्या, जो n की वैल्यू धरा है ना उसका एक कम नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो d से, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा, आप सिंपल यही लिख सकते हो, क्या, T2 को मैं लिख देता हूँ इधर, T2 इज इक्वल टू ये मैं लिख देता हूँ, जैसे T3 है, T3 आप लिख दो a प्लस 2d, खत्म बात, ठीक है। T3 लिख दो a प्लस 2d, सिंपल। और क्या कर सकते हो आप, T9 है आपको ना निकालना है, T9 इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस a है, ठीक है, a है ये, a प्लस 8d, 8 प्लस a प्लस 8d। अब आपको करना क्या है, हमें बेसिकली इतना ताम झाम वगैरह ने बहुत किया है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि यार श्री भैया बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही ढंग से अरेंज कर देता हूँ, सही ढंग से अरेंज करेंगे इसको, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, T2 क्या है हमारा a प्लस d, T3 क्या है मेरा a प्लस 2d, T5 कितना है मेरा a प्लस 4d, जो मैंने निकाला है T9 कितना है मेरा, T9 है मेरा a प्लस 8d, ओके। आई होप क्लियर है अब आपको। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें अगर डिफरेंस निकालना है तो हम T3 माइनस T2 करके हमारा डिफरेंस निकल जाता है ना। तो T3 की वैल्यू लिख दो a प्लस 2d माइनस a माइनस d, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, दोनों साइड 1 से मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, ठीक है, इक्वेशन है ना इसलिए। अब a से ये कैंसिल आउट हो गया, 2d माइनस d क्या होता है, d इज इक्वल टू d इंटू 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, d बाई डी इज इक्वल टू डी बाई डी, कैंसल आउट करेंगे, ओ सॉरी वेट अ सेकेंड 1d, ठीक है। अब मैं सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, d इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, d की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है, अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे कर ले, क्या a प्लस हमारे पास d आ गया 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, अभी a प्लस d, T2 प्लस T5 क्या है हमारे पास a प्लस 4d माइनस T3 क्या है माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 10, ठीक है। d की वैल्यू 1 पुट कर देंगे सब में, a प्लस 1 नहीं, इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, 2a प्लस 1 प्लस 4 माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 10, 5 माइनस 2 3, 2a माइनस 3a प्लस
3 इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 7 आ चुकी है, ए की वैल्यू 7 आ चुकी है। कैसे? दोनों साइड में 3 का सब्ट्रैक्शन कर दिया एंड वी गॉट ए इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7। लेट्स सी आपको दिख रहा है, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा क्या है, a इज इक्वल टू 7, ये हमारा वैल्यू है, d की वैल्यू हमने 1 जब पुट की, ठीक है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत आते हैं पेपर में कि आपको एक वैल्यू दे दी, आपको इस तरह के एडिशंस दे देंगे, ये इक्वेशंस आपको दे देंगे, आपको निकालनी होगी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, ठीक है। डी हमने पहले कैलकुलेट किया था और ए हमने अब कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यही चीज है, एक चीज भी मिल जाएगी ना हमें तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो मैं उस टाइम कह रहा था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो आप पहले क्या, वो मैं बता रहा था आपको कि आप पहले ए निकाल लो, ए के टर्म्स में फिर आपका डी आ जाएगा, तब डी वाली जिसमें डी है उसमें आप ए की वाली वैल्यू पुट कर दो। वो लेंथी प्रोसेस है बहुत ज्यादा, वो फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, लीनियर इक्वेशंस वाला, ठीक है। तो वही चीज है, करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट हैंड में ऐसे हो रहा है। ऑल ये भी थोड़ा लॉन्ग था लेकिन थोड़ा उसके कंपैरिजन में शॉर्ट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके पास आपको एडिशन के लिए दे दिया, आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो अब क्या करने वाले हम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मैं आपको एक प्रूविंग वाले क्वेश्चंस और कराऊंगा, थोड़े एक दो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। एक प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, एक दो मतलब बीच बीच में थोड़े प्रूविंग वाले क्वेश्चंस देखते रहेंगे, बिकॉज प्रूविंग वाले क्वेश्चंस ना सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं हर चैप्टर में, यार मैथ्स के हर चैप्टर में दिमाग खराब करते हैं बच्चों का, ठीक है। तो इसलिए प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हम साथ साथ करते रहेंगे। अब क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन एक है, ठीक है, हमने क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्या क्वेश्चन है वो हमारा, कि हमें दिखाना है कि show that the sequence defined by a of n is equal to 5 minus n is an AP, find its common difference, ठीक है। अब आपको क्या करना, क्या है, बेसिक किस्म वाले में या खुद चाहे तो कर सकते हो। क्या है इसमें हमारे पास गिवन, show that sequence defined by a of n is equal to a is an AP, ठीक है। आपके पास है a of n is equal to 5n minus 7, ठीक है, और आपको एक इसको दिखाना है कि ये एक AP है, ये सीक्वेंस तो है। नोट मैंने आपको कहा था कि एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी बट एवरी एपी इज अ सीक्वेंस। तो क्या है, हमें दिखाना है ये एक सीक्वेंस है जो एपी है, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू एन की वैल्यू 1 लूंगा, एन की वैल्यू 1 लेते हैं, चलो आ जाओ। तो मेरे पास क्या आएगा, 5 into n यानी 5 1 5 minus 2, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू 2 5 10 10 minus 3 ये 3, अब इसकी वैल्यू 3 लेते हैं, 15 minus 7, 15 minus 7 8 होता है मेरा, ठीक है, 8 होता है। अब मेरे पास ऐसे टर्म्स बनते जाएंगे, तो मैं क्या अगर 4 ले तो 20 minus 7, मतलब मर्जी है मेरी, मैं ले सकता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी। एक सेकंड, कुछ गलती कर दी मैंने, 4 20 20 माइनस नहीं 13, एक सेकंड, वेट अ सेकंड, एक सेकंड भाई साहब सभी, हाँ ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, अब ये मुझे प्रूव करना कि ये एक हमारा एपी है। अब मैंने आपको बताया था एक चीज कि एपी में क्या होता है, एपी में हमारा जो डी होता है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, -2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मैं 3 और 8 को सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मैं 8 और 13 को सब्ट्रैक्ट करूं, मेरा जो डी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मैं टर्म देता हूं a1 a2 a3 a4, ठीक है, a4 13 है, a3 8 है, a2 3 है और a1 -2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले a2 -a1 को चेक करते हैं। a2 -a1 क्या हमारा 3 minus -2 इज इक्वल टू 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है जी, 5 आ रहा है हमारा। a3 minus a2 करते हैं एक बार, 8 minus 3 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये भी आ रहा है। और a4 minus a3 विच इज इक्वल टू 13 minus 8, ये भी हमारा 5 आ रहा है। तो क्या हमें पता लगा कि सिंस a2 minus a1 इज इक्वल टू a3 minus a2 इज इक्वल टू, यार मैं लिख ही देता हूँ यार, बोल रहा हूँ खाली, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सिंस a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, therefore a of n is equal to 5n minus 7 is an AP and d is equal to 5। नोट क्वेश्चन में था कॉमन डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है, इसको दिखाना तो है कि AP है,
लेकिन हमें इसमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना था। तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया और हमने दिखा दिया कि ये ए के पी है। कैसे? हमने पेयर बना दिए दो टर्म्स के एंड उनके बाद इनका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस अगर हमारा इक्वल आ जाता है तो हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, एक और अच्छा सा प्रूविंग क्वेश्चन करेंगे, एक बहुत अच्छा सा प्रूविंग क्वेश्चन करेंगे, वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। मतलब मुझे, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने समझा हुआ ना यहाँ तक लेक्चर में, तो मैं बता रहा हूँ मेरे क्वेश्चन लिखते ही, मैं क्वेश्चन जैसे डिक्टेट करूंगा ना, आप चुटकी बजा के सॉल्व करोगे, चुटकी बजा के। प्रूविंग वाला ही क्वेश्चन है, प्रूविंग वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप चुटकी बजा के सॉल्व करोगे, मैं बता रहा हूँ, आप चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो कंपटीशन करते हैं कौन पहले सॉल्व करता है, आपकी मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट का गिवन है कि जो a ऑफ n है कैन नेवर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। ये गिवन है अपने को, लेकिन हमें क्या करना है? हमें साबित करना है इसको इक्वेशन, ये जो है n स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकता है हमारा nth टर्म किसी एपी का, ये हमें साबित करना है। नोट क्या कह रहा है? दी nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी का है क्वेश्चन में। ठीक है, वो कभी भी n स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहा है, आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन प्रूफ करता है? 3 2 1 स्टार्ट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे डिक्टेट करते जाते बोल रहा हूँ, साथ साथ क्या काम कर रहे हैं। n की वैल्यू 1 पुट करते तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा हमारे पास? 2 होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा? a1 बन गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1, ये क्या हमारा 5 है, ये a2 हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर ये है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, a3 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास इतने तीन मेरे पास काफी, मैं और निकाल सकता हूँ a ऑफ n तक। ठीक है, जो भी हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैं करूंगा सबसे पहले a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्या हमारे पास? 5 माइनस 2 क्या? ये 3 है। ठीक है, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या हमारा? 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5। तो मैं लिखूंगा सिंस a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore a of n या the nth term of an AP, आप ऐसे लिख सकते हो, the nth term of an AP can never be n square plus 1। सिंपल। आई होप सो कि आपने मेरे से पहले सॉल्व किया होगा इसको। अगर आपने मेरे से पहले सॉल्व किया है तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में, प्लीज बताओ आपने मेरे से पहले सॉल्व किया। मुझे अपनी हार चाहिए इस चीज में। ठीक है प्लीज बताओ यार जल्दी। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है इसका? आपके पास आंसर आएगा ये, सिंस a स्क्वायर माइनस, ये आपको ऐसे लिख दो कंपैरिजन। ठीक है, द nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नेवर बी n स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको मजा बहुत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, तो अब हम करने क्या वाले हैं, आइए बढ़ते हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे। तो हमारे पास हमने प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, बात बाकी जो होमवर्क वगैरह आपको असाइनमेंट्स में से तो बहुत इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, आप मास्टर ही हो जाओगे इसके, लेकिन फिर भी कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनको सॉल्व एक बार जरूर करना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को असाइनमेंट्स में। लेकिन ऐसा कह दो ना कि उस तरह के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में तो जरूर आएंगे ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो प्लीज इस लेक्चर को 2x में मत देखो, अभी भी बता रहा हूँ, सेकंड रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले? ठीक है, अब हमने बहुत सारे सीक्वेंस या सीरीज वाले क्वेश्चंस कर लिए, आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाले भी हमने 1-2 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम क्या, के बाद हम फिर जानेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वाला। आई होप आपको मजा आ रहा होगा यार क्वेश्चंस करने में, कंपटीशन की तरह क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन पहले क्वेश्चन सॉल्व करता है। मैं कॉन्सेप्ट इधर समझाऊंगा। ठीक है, आपको बाद में जब क्वेश्चन दूंगा तो आप कॉम्पीट करो मेरे साथ कि आप पहले सॉल्व कर पाते हो कि मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता रहूंगा साइड बाय साइड। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो इस चीज के लिए चाहे तो, बाकी ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर लो, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, तो अब हम जब सम की बात करते हैं तो मजा नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं फटाफट से। तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ, अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो मैं क्या करूंगा, a1 प्लस a2 ऑल द वे टिल हमारा प्लस an। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ, फटाफट डिराइव करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास। ठीक है, मुझे जल्दी पढ़ाना है आपको। अब मैं अगर इसको रिवर्स में करूंगा तो मैं लिखूंगा a ऑफ n प्लस a ऑफ n माइनस 1 प्लस ऑल द वे टिल a ऑफ 2 प्लस a ऑफ 1, सेकेंड इक्वेशन।
अब इसको अगर हम पलट देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या 2a1 प्लस 2a2 प्लस ऑल द वे टिल 2n। अब अगर एक चीज हम देखें, अगर हम एक चीज देखते हैं, ऐड करने पे हमारे पास इधर आ रहा है 2sn। अच्छा, हम इसको एक रिराइट करें जरा, इस चीज को हम रिराइट करें एक बार। जो हमारे पास 2a है, ये अगर हम ऐसे लिख देते हैं, अगर हम लिख देते हैं 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 होल टाइम्स d प्लस ऑल द वे टिल, मतलब जब तक हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, जब तक हम करना चाह रहे हैं n तक, मतलब जो भी हमारे पास, ठीक है, n माइनस 1 ये वाला d। तो अगर मैं देखूं तो ये जो वाला जो फॉर्मूला मेरा है ये हर टर्म में रिपीट हो रहा है n टाइम्स, तो मैं इसको n ले लेता हूँ फटाफट से, ठीक है, और अंदर मैं कर दूंगा क्या, 2a को पुट कर दूंगा। कैसे मेरा 2a पुट हो रहा है, क्योंकि मेरा टर्म अपने पास नहीं बन रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो मैंने जब कॉमन लिया तो मैंने 2a को साथ में ले लिया, क्योंकि 2a में ही तो हमारा ऐड हो रहा है आगे फर्दर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n ले लिया। अब मेरे पास 2sn इधर भी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दोनों साइड 2 का डिवाइड दूंगा, ठीक है, या 1/2 का मल्टीप्लाई दूंगा, तो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल इधर हो गया, और मेरे पास सम नेचुरल नंबर क्या आ रहा है, n/2 होल टाइम्स 2 ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये लो भाई साहब, यही है हमारा फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स ऑफ एन एपी, या n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये देख लीजिए आप, यही है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, आप ऐसे डराइव कर सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या हमने किया, सबसे पहले हमने टर्म्स लिख लिए उनको, फिर एक बार हमने सीधा लिखा, एक बार हमने रिवर्स करके लिख दिया, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी साबित हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2sn, इधर 2sn आ गया। अब फिर हमने क्या किया, इन सब को हमने 2 से, क्योंकि सारे हो रहे 2 से, तो 2 लगा दिया आगे। अब क्या किया हमने, n टाइम्स, क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रिपीट होता है, a प्लस n माइनस 1 होल टाइम्स d, लेकिन क्योंकि डबल हो रहा है तो इससे मैंने यहाँ पे 2a लिखा है आगे, ठीक है। अब क्योंकि n टाइम्स हो तो मैंने इनको कॉमन ले लिया, n को कॉमन ले लिया ऐसे, मतलब n टाइम्स हो रहा है तो n टाइम्स इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इस दोनों साइड 2 का डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर n/2 आ गया। तो ये मेरा फॉर्मूला है क्या, टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इन एन एपी, ठीक है। आप कहोगे कि भैया थक गए बढ़ा बढ़ा के, तो मैं कहूँगा नहीं यार, थोड़ी थकावट तो हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग की एनर्जी बरकरार है यार, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब क्या कॉन्सेप्ट है, आपको प्रूफ करके दिखा दिया फॉर्मूला क्या है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, और एपी को फिनिश करेंगे, ठीक है, एपी को फिनिश करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हम पढ़ने वाले, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस पहले से एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके हम क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्या है, वो है हमारा डिटरमाइन द नहीं सॉरी, तो हो गया हमारा, द सम ऑफ सेकंड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30 if its 15th term is one less than twice of its 8th term, find the AP। ओके, कहोगे भाई साहब क्या क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा सेकंड टर्म और सेवंथ टर्म ऑफ इन एन एपी था, ये क्वेश्चन मैं बाद में ऐसे करा रहा हूँ, आपको थोड़ा रिवाइज वगैरह भी हो जाएगा, पुराना अगर कुछ नया इसमें लगा कर लेना, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, सबसे पहले इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, a ऑफ a2 प्लस a7 अपने पास क्या आ रहा है, 30 है, ठीक है। और a15 के बारे में क्या कहा हुआ है कि 2 ऑफ a8 माइनस 1 के बराबर है वो, यानी कि जो सेकेंड टर्म है ऑफ एन एपी और जो सेवेंथ टर्म है ऑफ एन एपी, उन दोनों का सम 30 है, दोनों का सम क्या है, 30 है, ठीक है। जो 15th टर्म है एक एपी का, वो 8th टर्म के ट्वाइस, और उस ट्वाइस वाली जो वैल्यू आएगी उसका एक कम करेंगे तो हमारे पास 15th टर्म आएगा एपी का, ठीक है। तो हमारे पास पता लग गया हमें ये चीज कि क्या क्या चीज हमारे पास गिवन है। अब हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज है, हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका एपी बताना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अरे नो फियर यार, व्हेन आई एम हियर, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड और सेवेंथ टर्म का कह रहे थे, तो a ऑफ 2 निकालेंगे हम, a
प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, वेयर हम लिखेंगे a प्लस 2 माइनस वन यानी कि d। ये हमारे पास a और 7 का मैं बताया था, ट्रिक आपको बताया था, तो मैं लिखूंगा a प्लस 6d डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या हम करने वाले हैं, अब मैं बताऊंगा आपको वो चीज जो उस टाइम हम बात करते थे, लेकिन उससे पहले a ऑफ 15 को हम लिखेंगे a प्लस 14d और a ऑफ 8 को हम लिखेंगे क्या, a प्लस 7d। ठीक है, अब यहां से क्या आपको पता लगेगा, यहां से क्या पता चलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास एक इक्वेशन बन रही थी इसकी a ऑफ 15 को लेकर, वो क्या थी, a ऑफ 15 इज इक्वल टू 2 ऑफ a ऑफ 8 माइनस 1। ठीक है, a ऑफ 15 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 14d इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 7d माइनस 1। ये माइनस वाला कोई रिश्ता नहीं है इस 2 के साथ। ठीक है, a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे मैं फटाफट से सॉल्व कर लो आप इसको, a माइनस 2a। ठीक है, या क्या कर लो, आप ऐसा कर लो 14d माइनस 14d माइनस a प्लस a इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2a माइनस a प्लस 14d माइनस 14d माइनस 1 प्लस 1। अब आप मुझे कहोगे भाई ये क्या कर रहे हो यार, कितना बड़ा कर दिया तुमने इक्वेशन, है ना, इतना बड़ा इक्वेशन, तो यार मैं क्या करूं, सही तरीके करने पे ना मैं मजबूर हो चुका हूँ, मजबूर भी हूँ और आदत से लाचार भी हूँ, सही तरीके ही मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, अब बोल देते हैं यहाँ पर डायलॉग, जो जानते हैं मुझे पता है, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, एंड हमारे पास क्या आ चुका है, a की वैल्यू 1। क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस। ठीक है, हमारे पास ये a की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है, AP निकालना है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया अपने पास, अब हमें d निकालना है। तो d कैसे निकालो, किसी में पुट कर दो यार, किसी में पुट कर दो। ठीक है, आप इसमें पुट कर दो, उसमें पुट कर दो, उसमें किस में पुट करोगे, चलो एक काम करते हैं, दूसरे वाले में पुट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, दूसरे वाले पुट कर लेंगे। दूसरे वाला क्या है हमारा, दूसरे वाला कह रहा है हमारा कि a ऑफ 2 और a ऑफ 7 का जो था ना सम भैया, वो था 30। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है, दिख रहा है वो आप लोगों को, तो बढ़िया यार। ठीक है, तो हमारे पास 30 है, a ऑफ 2 क्या हमारे पास यार, a प्लस डी, a की वैल्यू क्या निकाली थी 1, तो 1 प्लस डी प्लस a ऑफ 7 क्या है हमारे पास 1 प्लस 6d इज इक्वल टू 30, 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 30। दोनों साइड 2 का सब्ट्रैक्शन दे दो, दे दिया, दोनों साइड 2 का सब्ट्रैक्शन दे दो, अब कैंसिल इधर हो गया, क्या बनेगा 7d इज इक्वल टू 28। दोनों साइड 7 का डिवाइड दे दो, इधर 4 और इधर d, तो d की वैल्यू 4 आ चुकी है और a की वैल्यू 7 है। अब a1 क्या आएगा आपके पास, इसके साथ a1 आएगा हमारा 1, a2 आएगा हमारे पास 1 प्लस d यानी कि 4 प्लस 1 यानी 5, a3 आएगा 5 प्लस 4 यानी कि 9। तो टर्म बने AP बनेगी 1 5 9 प्लस 4 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारी एक AP बनेगी क्या, 1 5 9 13 एंड टिल इंफिनिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। ये यार इजी क्वेश्चन है, देखो इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन आपके पास बहुत आएंगे, मैं कह रहा हूँ ना आपके पास बहुत आएंगे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में। इस तरह के बहुत तो नहीं, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे ना इनसे रिलेटेड जरूर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, एक सेकंड रेस करते हैं फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्या फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। यानी कि हमारे पास 250 और 1000 के बीच के जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना उनका हमें सम निकालना है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, हमारे पास एक नंबर है उसमें +1 ऐड करते जाओ, यानी कि जैसे 250 और 1000 के बीच का कह रहे हैं ना, 250 और 1000 के बीच का कह रहे हैं, जब भी बीच वाले क्वेश्चन आए ना तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है आप उनको हटा दो,
पहले हटा दो, ठीक है। 250 हट जाएगा, 1000 हट जाएगा, बचेंगे क्या, जो हमारे पास 251, 252 ऑल द वे टिल 998 एंड 999, इनका हमें सम निकालना है। सीधी सी बात, क्या निकालना है हमें, इनका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो हमें इन सबका हमें सम निकालना है। अब क्या हमारे पास गिवन है, यहाँ पे ए गिवन है और हमें डी भी पता है। डी क्या है, 1 है सबका, ए अपने पास ये है, और एन हमारे पास, एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, एन हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, हम एन को निकालने के लिए हम फॉर्मूला बिठाते हैं, एक बार जरा देखते हैं। 251, अच्छा नहीं, एन को क्या निकालना, हाँ निकालना तो है वैसे, ठीक है। 251 इज इक्वल टू, या मैं 999 में पुट करके देख देते हैं। 999 में अगर हम 251 प्लस एन माइनस 1 होल टाइम्स डी इज इक्वल टू 251 प्लस एन माइनस 1, और डी भी हमारा 1 ही है, तो मैं करूँगा यहाँ पे 250 प्लस एन आ रहा है। अब 999 माइनस 250 करते हैं, मेरे पास एन आ जाना चाहिए 49 और ये माइनस 2 749 इज माई एन, ठीक है। 749 मेरा एन है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 749। कहोगे भैया इतना बड़ा नंबर, मैं कहूँ हाँ यार आ सकता है इतना बड़ा नंबर, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इतने सारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है ना, तो इतना बड़ा एन आना नॉर्मल है, ठीक है। आप एन पहले निकाल लो, एन क्या आ रहा है हमारा 749 आ रहा है। अब अपने पास क्या क्या गिवन है, ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 251, डी इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 749, यानी इतने टर्म्स है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें मैंने लास्ट टर्म लिया, बाद बाकी 750 हो जाएगा अगर हम 1000 को इंक्लूड करेंगे तो, ठीक है। अगर हमें इनका सम निकालना है, इनका ही सम हम निकालेंगे, तो हमें क्या लिखूंगा, हमारा एस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 होल टाइम्स क्या होगा, क्या था, हाँ 2 टाइम्स ए यानी कि 251 विच इज इक्वल टू 502 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 748, ठीक है। ये होगा हमारे पास, n की वैल्यू वेयर है हमारी 749/2, एंड क्या होगा अपने पास 1250, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 3 6 7 ये 4.5, ठीक है। अब क्या होगा 3745 मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करो, किसको सॉल्व करना है, इस वाली पार्ट को, इसको सॉल्व करो। अब हमने क्या अभी तक किया बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं अच्छे से, तो हमने क्या किया, इन नेचुरल नंबर्स निकाल लिए, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, ए और डी अपने पास था, एन हमने निकाला, कैसे निकाला, 999 को हमने पुट कर दिया टर्म पे, nth टर्म पे पुट कर दिया 999, एंड इसके बाद फॉर्मूला बिठा के हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया, सम ऑफ एन जो है हमारा, ये था n/2 होल टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, वेयर डी इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया, n माइनस 1 को डायरेक्टली हमने लिख दिया ऐसे, फिर हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे, तो 5 4 20, 2 5 35, 3 ऊपर 5 15, ये 18, ठीक है। 2 5 10, 2 4 8 1 9, 2 7 14, 2 3 6 1 7, ठीक है। अब 1 5 5 4 7 3, 5 2 14 17 14 7 21, सिंपल 4 4 8 8 8 16 1 17 14 1 15 16 4, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा सम, 4 6 7 1 2 5, 4 6 7 1 2 5। चेक कर लेते हैं एक बार कि सही है कि गलत। 3 7 10 10 10 9 19 19 1 हो जाएगा, 7 8 जो भी है, 10 17 18 18 7 18 7, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ की हमने,
4 6 10 10 7 17 17 1 18 18 2 20 25 2 + 5 7 होता है। कुछ गड़बड़ की है हमने इस कैलकुलेशन में, कुछ गड़बड़ की है। लेट्स फाइंड आउट क्या गड़बड़ की है। 5 2 2 इधर, ठीक है, 2 और 2 इधर आ रहा है। 7 9 5 14 14 7 21 2 4 4 8 8 8 16 2 इधर आएगा, 16 2 18 बाकी सही है, ठीक है। अब सही आएगा 14 4 18 1 19 19 7 26 एंड आवर 8 सही है आंसर। अब ये वाला आंसर हमारा सही है। तो आप कहोगे कि श्रेय भैया क्या कर रहे हो आप, तो मैं कहूंगा कि भैया देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, सब जायज है। कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक्स हो जाती है एंड हाँ ये आप लोगों को मिस्टेक ना हो इसलिए मैं आपके सामने मिस्टेक करेक्ट कर रहा हूँ। मिस्टेक कर नहीं रहा मतलब इन द सेंस मिस्टेक हो जा रहा है, ताकि आपके सामने करेक्ट करके समझा रहा हूँ आपको कि प्लीज अपनी कैलकुलेशंस को ऐसे क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने का ट्रिक मैंने शायद बता रखा है, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे जिसमें मैंने सिखा रखा था, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो बता देता हूँ, इस चैनल पे नहीं है, वो दूसरे चैनल पर है वो मेरे, ठीक है, मिल जाएगा वो ट्रिक। आपको सीखने के लिए चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो ट्रिक आपको मिल जाएगा कि आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सम ऑफ निकाले 4 6 8 1 2 5, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स का सम ये है। देखा इस फॉर्मूले का कमाल, कितना कमाल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। क्या, अरिथमेटिक, वैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है, लेकिन हम इसमें कुछ एडिशनल चीजें क्या क्या जानने वाले हैं। कुछ एडिशनल चीज हम जो जानेंगे, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के बारे में जानेंगे। अब अरिथमेटिक मीन को मैं ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी रैपिड फायर खत्म करके बताता हूँ। अरिथमेटिक मीन बेसिकली आपने सुना होगा स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हमारा एवरेज होता है बेसिकली। तो जब एवरेज की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन की क्या आती है, यहाँ पे हमारे पास आ रही है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, देन बी इज एन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा बी है अरिथमेटिक मीन हमारा। अरिथमेटिक मीन बेसिक हमने जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था वो एवरेज होता है हमारा, ठीक है, और इस केस में हमारा मिडिल टर्म है। अब इससे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं तो हम वो भी करने वाले हैं, ठीक है। अब हम साथ में एक चीज और जानेंगे, कुछ बेसिक चीजें, लाइक बेसिक चीजें हैं वो काफी, तो वो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ फटाफट से, क्योंकि ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं पेपर में, क्या कि एक नंबर गिवन है आपको जैसे 673, इसको आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, सच दैट कि ये क्या बनाए, एक एपी बना दे, या इसको आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या बना दे, एपी बना दे, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा, सबसे सिंपल सी बात है, सबसे सिंपल सी बात क्या है, आपके पास जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको क्या करना है, एक सेकंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल से सिंपल चीज है, मैं मार्कर कहाँ गया, मार्कर दे जाता यार, ठीक है। आपको सिंपल, आपको फॉर्मूला पता है, 3 पार्ट्स का है ना, क्या आपको थर्ड टर्म पता है, a माइनस 3d, 3 टर्म्स का आपको कभी भी 3 पार्ट्स आते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, ये लो, आपका इजी पड़ जाएगा इससे, आपका इससे इजी पड़ने वाला है काम, ठीक है, आपका इससे इजी पड़ जाएगा काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे 5 पार्ट्स वाला केस जो था ये आप ऐसे कर लो सेम, क्या a मतलब आपको कर लो क्या, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है, या तो 5 टर्म्स हो गए। तो ऐसे आप अपना लॉजिक लगा के आप जितना पॉजिटिव साइड में ऐसे ऐड करोगे उतना ही आपको इधर ऐड करना है, एंड आपका टर्म्स जनरली हमारे ऑड टर्म्स के लिए बता रहा हूँ चीजें, जब ऑड नंबर का टर्म हो आपको ऐसे करना है, ठीक है। मिडल में आपका नंबर रहेगा, फर्स्ट टर्म a रहेगा मतलब, एंड आपको फिर पीछे के टर्म्स आगे टर्म्स ऐसे करने हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें थी ये, ठीक है, जो आपको समझना है, बस समझो कैसे। आपको 3 टर्म्स निकाले ना, एक टर्म लिख लो, आपके पास एक टर्म गिवन है, ठीक है, उसको क्या करो आप,
उसका जो कॉमन डिफरेंस है ना उसको माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, बस दो टर्म्स ऐसे आ गई। इसमें क्या आपको ए इस 5 टर्म वाले में क्या है, आपको दो बार एक बार डबल एक बार माइनस कर दो, फिर जो माइनस करके आ रहा है उसको एक बार फिर माइनस कर दो। यानी कि जब आपका एक बार माइनस करके आया उसको फिर से कॉमन डिफरेंस से माइनस कर दो, फिर एक आपके पास दो तीन टर्म इधर आ गई, तीन टर्म आपको अब दो टर्म और चाहिए, फिर क्या करो ए टर्म में एक बार डी प्लस करो, कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो, और उसके बाद जो आ रहा है आंसर उसमें फिर एक बार प्लस कर दो। तो बेसिक या ऑड के लिए आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हो उसमें, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कुछ हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग, जब मैं कह रहा हूं ना तब समझ लेना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या है क्वेश्चन हमारा, हमें कह रहा है कि स्प्लिट 207, मैं दिखाता हूं क्या कह रहा है, कोई इसी तरह क्वेश्चन है, दिखा रहा हूं जो भी समझाया ना मैंने आपको, बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या आपको कह रहा है 207 एक नंबर है, इसको क्या करो, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे, तीन पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। अब आपको याद हो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें तीन टर्म लिखने हैं तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी सबसे सुटेबल है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है 207, क्या करो तीनों को ऐड कर दो, a माइनस डी प्लस ए माइनस प्लस ए प्लस डी, ठीक है। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 207, ठीक है। 3a इज इक्वल टू 207, 207 बोल लो, दोनों साइड 3 का डिवाइड दो, क्या आएगा आपके पास, 3 6 18 और 3 9 27, एक की वैल्यू 69 आ गई, ठीक है। आप क्या करो, आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है ना एपी बनाने के लिए। अब 69 है आपके पास, अब 69 माइनस डी, अब करना क्या, सेम क्या करो, अब क्या कर सकते हो आप चाहे तो 69 माइनस डी प्लस 69, ठीक है। आपके पास ये चीज है, क्या करो आपको माइनस करना है ना, 69 माइनस डी माइनस 69 का हमें वैल्यू निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें डी हमें निकालिए ना वैल्यूज, ओके। तो क्या हम करेंगे इस केस में, क्या करेंगे, ये केस आपका, हाँ अपने पास ए आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 69 प्लस डी माइनस 69, ठीक है, हमें ये करना है। और हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, 69 माइनस 69 माइनस डी के। आइए देखते क्या होता है हमारे पास इसका परिणाम, 69 प्लस डी माइनस 69 इज इक्वल टू 69 माइनस 69 प्लस डी, जो कि सब सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो ऐसी क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। अब हमें करना क्या, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में करना था, तीन पार्ट्स में इसको करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताने वाला था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, इसका नेक्स्ट पार्ट, आगे क्वेश्चन हमें पढ़ता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623, दो स्मॉलर पार्ट्स के जो है ना वो प्रोडक्ट है हमारा 4623। यानी कि अगर मैं इन दोनों को बात कर रहा हूं ना, दो स्मॉलर पार्ट्स का, तो स्मॉलर पार्ट्स में से मेरा एक ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि जहां मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो जरूरी है, जब मैं a माइनस डी करूंगा ना तो इट इज ऑलवेज लेसर देन a एंड a प्लस d इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। ये चीज आप याद रखना, ये आप चीजें याद रख लेना, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें हैं यार, बेसिक नोट्स वाली चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, इनको याद रख लेना ऐसी आप, ठीक है। उतने नोट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट है टू स्मॉलर टर्म्स का, क्या दो स्मॉलर टर्म, फिर यही भी हमारी, तो 69 इंटू 69 माइनस डी, क्या हमारे पास आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 4623। अब यहां से आपको डी मिल जाएगा 4623। आपको नंबर फाइंड आउट करने ना, 69 माइनस डी, अब दोनों साइड 69 का डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले दोनों साइड, सबसे पहले क्या करो 69 का डिवाइड कर दो, 69 69 इधर से कैंसिल आउट होगा, बचा 69 माइनस डी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से, 5 10 15, ठीक है। मैं इसको 3 से सिंप्लीफाई कर देता हूँ फटाफट से, 23 3 1 3
5 और 15, 12, 4, 1, ठीक है 23 आ गया। अब मुझे इसको भी सिंप्लीफाई करना है फटाफट से, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो 23 में ही देखते हैं आ रहा है शायद कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। तो 23 इंटू 4 करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 19 92 प्लस 23 115 प्लस 23 क्या आएगा 8, लिख देता हूँ इनकेस नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ 138, अच्छा प्लस 23 160, हाँ ठीक है। हमें क्या करना है 136 तक करना है, तो मेरा आ रहा है 138 इंटू 6 करेंगे सबसे पहले, ठीक है 154 माइनस 138, ठीक है क्या आ रहा है 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 और 14 माइनस 8 6 161 इज हेयर। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा 20, क्या ऐड करूंगा इसमें 23 एंड मेरा इंटू 7 करके आ गया 23 इंटू 67, ठीक है। अब मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67। अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले दोनों साइड करूंगा 67 का सब्ट्रैक्शन, दोनों साइड करूंगा 67 का सब्ट्रैक्शन, और जो डी है मेरा उसका एडिशन। अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इधर आएगा 2 इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू 2 आ रही है मेरे पास, ठीक है डी की वैल्यू 2 आ रही है। आपको शायद दिख रहा हो, हाँ दिख रहा हो, आपको नहीं दिख रहा है तो आई एम सॉरी, बट लाइट चल रहा है मेरा मार्कर अभी, इनकन्वीनियंस के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप बस सुन लो अभी, ठीक है मैं इंक डालूंगा जल्दी मार्कर में फिर। अब 2 इज इक्वल टू डी आ रहा है। अब हमें टर्म्स निकालने, टर्म्स कैसे निकलेगा, टर्म्स हमारे पास निकालने का क्या तरीका है, टर्म्स निकालने के हमारे पास था ना a माइनस डी, ए फिर a प्लस डी, तो अब क्या करेंगे 69 है ना, 69 माइनस 2 67, 69 और 69 प्लस 2 71, निकल गए हमारे पास 3 पार्ट्स एंड आवर क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ओके। तो अब आप, अच्छा मुझे पता है कई बच्चे कहेंगे कि श्रे भैया जितना ज़्यादा देर क्यों पढ़ा रहे हो, तो बता दूं देखो ये टॉपिक मुझे अच्छे से क्लियर कराना है आप लोगों को, इसलिए इतना लंबा चलेगा लेक्चर, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। एंड आई होप सो कि अभी और क्वेश्चंस हमें शायद करने हैं, अभी और क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अराउंड 5-6 हो सकते हैं, ठीक है, शायद 5-6 हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, मतलब रफ एस्टिमेशन में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पेशेंस लेवल बना के रखना अपना, ठीक है। मैं आपको समझाते जा रहा हूँ यार चीज़ें, समझते जा रहे हैं चीज़ें, हम सारे क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं अच्छे से, और जो लोग हैं लेक्चर में हाथ जोड़ के उनको मैं मतलब कहूँगा थैंक्स फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर टिल नाउ, ठीक है। आपका पेशेंस बहुत हाई है सच में, एंड जिनका पेशेंस हाई होता है ना दे गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। तो फिलोसफी क्लास चालू नहीं करेंगे हम अपनी, मैथ्स क्लास में है, मैथ्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो यार फिलोसफी क्लास अगर चाहिए तो बताना यार किसी दिन फिलोसफी क्लास भी तुम्हारी ले लेंगे हम, ठीक है। फिलोसफी क्लास में भी मजा आएगा आप लोगों को, अगर कभी चाहिए होगी तो बताना, ठीक है। अभी मैथ्स की क्लास पूरी करते हैं फटाफट से अपनी। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसर्ट 5 ans बिटवीन -12 और 8, ठीक है। -12 और 8 के बीच में हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। am का मतलब और कुछ नहीं है, अरिथमेटिक मीन है वो हमारा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन मतलब मिडल के हमें 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है। अब 5 नंबर जो होंगे हमारे वो कैसे इंसर्ट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज -12 क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। -12 मैं लिख देता हूँ a1 a2 a3 a4 a5 8, ये मेरे नंबर है सारे, ये सारे मेरे नंबर है, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या, मेरे को हाँ मुझे क्वेश्चन में यही कहा था 5 निकालने, तो ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो लास्ट है मेरा 8, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इज इक्वल टू -12 प्लस n -1 टाइम्स d,
वेयर डी हमें बतानी है। तो मैं करूँगा क्या, मेरे पास क्या है, एन का वैल्यू क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू -12 प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब मेरे पास क्या आएगा, दोनों साइड 12 का प्लस कर देते हैं। ठीक है, दो साइड 12 का प्लस करेंगे, इज इक्वल टू -12 प्लस 12 प्लस 60d। मेरे पास आएगा 20 इज इक्वल टू कैंसिल 60d। ठीक है, अब 6 डी है ना, तो 20/6 करेंगे इज इक्वल टू डी। तो मेरे पास 10/3 हमारा डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, 10/3 मिल रहा है, फ्रैक्शन में रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी पड़े। अब मुझे करना क्या है, मुझे पता है फॉर्मूला, मुझे A1 निकालना है। ठीक है, अब A1 के लिए मुझे पता है, मतलब A1 तो वैसे ये कैपिटल A1, स्मॉल A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। A के टर्म्स में भी हमने इसमें मेंशन कर दिया है। हमें अब A1 कैसे निकलेगा हमारा, सिंपल चीज है, सिंपल चीज है क्या, फर्स्ट टर्म है -12 ना, -12 प्लस 10/3। चेक कर लेते हैं फटाफट से क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करो फटाफट से, -36 और -36 प्लस 10/3 क्या आएगा, -26/3। सिंप्लीफाई हो सकता है, दिख तो नहीं रहा वैसे होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है हमने कुछ गलती की है इधर, मुझे लग रहा है ऐसा हमने कुछ गलती की है, पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा। फर्स्ट टर्म प्लस -1 का टर्म 7 में डी, हाँ सही है, सही है, गलती नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 में ऐड करना है ना, कर लेते हैं। ठीक है, 10/26 आ रहा है। नेक्स्ट A2, A2 में क्या होगा, A3 है ना, क्योंकि तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -12 प्लस 20/3, तो -36 प्लस 20/3 करो तो -16 हमें पास आंसर आएगा। ठीक है, -16/3। A3 क्या होगा अपना, A3 होगा हमारा -12 प्लस 30, हमारे पास होगा -6/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, A4 आते हैं। A4 क्या है अपना, A4 होगा हमारा -12 प्लस 40/3, यानी कि हमारे पास होगा 4/3। और A5 जो होगा हमारा, वो होगा हमारा सेम, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन अभी कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो चाहे तो। हमारे पास क्या होगा, A5 -12 प्लस 5 टाइम 60, एक सेकंड, वेट अ मिनट। A4 था ना हमारा, A4 था, एक सेकंड, हमने क्या किया, 10/3 मल्टीप्लाई 2 से किया, A2 था 3 से, इधर मल्टीप्लाई किया हमने, इधर 4 से मल्टीप्लाई, हाँ सही है हमारा। ठीक है, तो 40 माइनस ये तो -4/3 नहीं, 4/3 ठीक था। ठीक है, -12 प्लस 50/3 मल्टीप्लाई करो 36 से, 50 आ रहा है हमारा, 14 नहीं 14 है ना, चेक कर लो यार, 36 14 50। ठीक है, 14 है अपना, 14/3। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अगर मेरा 8 -14/3 हमारा आंसर आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमने सही किया कि नहीं। चेक आप कर सकते हो, चेक कैसे कर रहे हो, आओ देखो, मुझे देखो, चेक करना पता लगेगा। ठीक है, हमने क्या निकाला, हमने A1 A2 A3 A4 A5 सब निकाल दिए। अब एक बार चेक करना जरूरी है, ठीक है, ताकि पता लगे कि हमने सही किया है कि गलत किया है। वैसे हमने 5 AMs निकाले थे, तो मैं ऐसे जनरली चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड हमारा 10/3 सही है। तो आपके पास A1 से लेकर आपके पास जो A5 तक की वैल्यू है, हमारे पास ये आएगी क्या, A1 इज इक्वल टू -26/3, A2 इज इक्वल टू -16/3, A3 इज इक्वल टू 4/3, A3 इज इक्वल टू -2, A4 इज इक्वल टू 4/3, A5 इज इक्वल टू 14/3।
एंड दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चंस के भी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चंस अभी हमें और करने हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस हम करेंगे प्रूविंग वाले, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर को क्लोज करेंगे। अब कहोगे कि कितने हैं ये वाले, तो शायद ये भी 4-5 है, 4-5 है ये, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से होगा, अच्छे से होगा, टेंशन नहीं लेना। समझ लो कि आज पूरा एपी का जितने बोर्ड में एपी के घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे ना, आप कर लोगे इस लेक्चर के बाद, ये गारंटी मैं देता हूँ। आप अभी तक हो अगर लेक्चर में ना, ये मैं बता रहा हूँ, आप पूरा बोर्ड का पेपर ना आराम से कर लोगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक जो आएगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे क्वेश्चन देंगे ना वो आप आराम से कर लोगे, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं क्या, 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एपी। क्या गिवन है अपने पास, 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एपी। और हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि a प्लस सी बाय, नहीं हाँ ये भी लिख सकते हैं, a प्लस सी बाय बी और b प्लस सी बाई ए और a प्लस बी बाय सी क्या है, आर ऑल्सो इन एपी, ठीक है। अब हम यहाँ पे खास बात एपी की पता है क्या है, जब भी किसी भी कोई भी टर्म्स हमारे पास एक एपी फॉर्म करते हैं तो उनकी खास बात पता है क्या है, उनकी खास बात है कि जो भी एक नंबर हम तीनों टर्म्स में ऐड करेंगे ना, तो उसके बाद जो रिजल्टिंग टर्म्स अपने पास आएंगी ना, वो भी एक एपी बनाएंगी, वो भी एक एपी बनाएंगी। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले हमें बनाना है क्या, अगर हम सबको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें करना है, सबसे पहले हम एक बार शो कर देते हैं कि ये भी हमारे एपी में, ये गिवन है अपने को, गिवन क्या है, ये एपी है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमें निकालनी है ये चीजें, ठीक है। अब हमें ये करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो 1/a है ना हमारा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी प्लस सी का, और और 1/b में कर देंगे यही मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी का, और 1/c में भी कर देंगे a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई, ठीक है। तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, a प्लस बी प्लस सी का। अब क्या होगा, अब इसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई ए, इधर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई बी, और इधर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय सी, ठीक है। अब वो भैया ये भी हमारा एपी है, हाँ ये भी हमारा एपी है बच्चों, ये भी हमारा एपी है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली, अगर ध्यान दो, हम इनको एक फॉर्म बना के लिख सकते हैं, ध्यान देना। क्या मैं अगर ऐसे इंडिविजुअल लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ क्या, b प्लस सी बाई ए प्लस 1, और मैं लिख सकता हूँ क्या, a प्लस सी बाई बी प्लस 1, जी हाँ, a प्लस बी बाय सी प्लस 1, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1 तो यही जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया, अपने पास ये है। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो 1 है ना, ये 1 तीनों में ही ऐड हो रहा है, तीनों टर्म्स में, यानी ए बी प्लस सी वाई ए में भी ऐड हो रहा है, ए प्लस सी वाई बी में भी ऐड हो रहा है, और ए प्लस बी वाई सी में भी ऐड हो रहा है। तीनों में जब हमारा एक सिंगल नंबर तीनों टर्म्स के साथ ऐड होता है ना, यानी कि तीनों टर्म्स है, तीनों के साथ 1 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये भी हमारा एक एपी में है, क्योंकि ये हमारा एपी में था इसलिए ये भी हमारा एपी में, क्योंकि इसमें तीनों नंबर एक साथ ऐड हो रहे हैं, तीनों एक ही नंबर है जो ऐड हो रहे हैं हमारे पास टर्म्स में, एंड दैट्स व्हाई हेंस प्रूव्ड कि दीज आर इन एपी। क्वेश्चन ओवर, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है क्वेश्चन हमारा ये वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हल्के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, सबसे एक चीज और, मैं यहाँ पे एक हॉट्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा, बेसिक सा हॉट्स क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बेसिक से हॉट्स क्वेश्चन के बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स चालू करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स फिर हम चालू करेंगे। अब क्या कह रहे हैं हमारा यहाँ पे,
हमारा कह रहा है, क्या क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है, -4 प्लस -1, ठीक है, +2 + 5 ऑल द वेट इन +x इज इक्वल टू 437। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देख लो आप, ये रहा, क्या है, -4 -1 +2 +5 प्लस ऑल द वेट इन +x 437 है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, जो सम ऑफ n टर्म्स है ना, वो हमारे पास गिवन है 437, ठीक है। फर्स्ट टर्म -4 है गिवन, ठीक है। a इज इक्वल टू -4, d हम निकालेंगे क्या, -4 -1 इज इक्वल टू क्या, -4 + 1, क्यों +1 बना माइनस, फिर माइनस का 1, -4 + 1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। -3 है टर्म्स का d, ठीक है, नॉट -3, ठीक है। 2 प्लस -4 ये आप ऐसे कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको +3 छोड़ रहा हूँ। क्यों +3 छोड़ रहा हूँ, मैं d निकाल ही नहीं रहा नेगेटिव टर्म्स का। आप चाहे निकाल सकते हो नेगेटिव टर्म से भी, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको 5 - 2 करके निकाल रहा हूँ, मुझे वो इजी पड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए कि ये कर दो तो लो यार, -1 + 4 इज इक्वल टू 3, पकड़ो यार, ऐसे भी आंसर, दोनों में हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में करना है, x की वैल्यू निकालनी है, a गिवन है, d गिवन है और सम ऑफ नेचुरल नंबर गिवन। तो फॉर्मूला लगाओ यार, फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या कहता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n/2 होल टाइम्स 2a प्लस n - 1/d होल टाइम्स d, ठीक है। नेक्स्ट n/2, n अपने पास गिवन नहीं है, अभी n छोड़ दो, हटा दो। सम गिवन है 437, पुट कर दो, लगा दो, ठीक है, लगा दो। ये ना हमारा कब काम आएगा पता लगेगा आपको। 2a क्या है हमारा, a की वैल्यू है -4, तो 2 × ये -8 आ गया, प्लस n नहीं पता हमें, और d क्या हमारे पास 3 है, तो 3n माइनस और 3 हो गया। ये आ गया अपने पास क्या, 437 × 2 इज इक्वल टू 2n/2, ठीक है, -11 + 3n। सिंप्लीफाई, इधर ऐड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो गया, डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 437 इज इक्वल टू 874 इज इक्वल टू -11n प्लस 3n², ठीक है। अपने पास ये बन रहा है। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखते जाना, आपको क्या मिलेगा देखते रहना, ठीक है। 3n², मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अब अरेंज करूंगा ऐसे कि आपको पता लग जाएगा क्या मिलने वाला है। 3n² -11n -874। अब बताओ भाई साहब क्या है ये, बोलो यार दुनिया वालों, क्या है ये, बताओ क्या है ये, बताओ बच्चों क्या है ये। 3n² -11n -874 क्या है, जी हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइज करो, जो करना है करो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, मैं यहाँ पे इसको कोशिश करता हूँ फैक्टराइज करने की। लेट्स सी मेरे से फैक्टराइज होता है कि नहीं, ठीक है, बाकी बातें होगा कि नहीं होगा। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, मैं फैक्टराइज भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी में जो करना चाहूँ, ठीक है। आप देख लो कन्वीनियंस के हिसाब से। फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो 874 × 3 12 2 24 8 26 2 6 2 2, ठीक है। और अपने पास क्या है, अपने पास 11 है। ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं अब इसके, और क्या। तो फैक्टर ढूंढने में यार मुझे लग रहा है ना टाइम बहुत लगेगा। एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करते हैं, क्या, -b प्लस माइनस का अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² प्लस b²
माइनस 4ac बाय 2a। लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -11 और c इज इक्वल टू 874। ओके, ये अपना 11 आ जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ -11 का स्क्वायर 121 माइनस 4ac 12। या मैं काम करता हूँ क्या, 874 इंटू 3 मेरे पास था ना 2622। अब चेक करते हैं वापस से। हाँ 3 4 नेक्स्ट 3 4 12 321। हाँ 2622 इंटू 4 कर लेंगे। वहीं पे क्या आएगा अपने पास 8 2 10 1 0 4 8 8 10488 बाय 2 इंटू 3 ये 6 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनेगा इसका जो फाइन बनेगा इधर का। ठीक है, क्या हम करने वाले हैं हम नेक्स्ट इरेज करते हैं टर्म्स को फटाफट से। एनर्जी मुझे पता है लो हो चुकी है कई बच्चों की, साथ में मेरी भी हो गई है लो। ऐसी बात नहीं है, मेरी भी लो हो गई थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके, तो अब क्या करने वाले आगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो फटाफट से। सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है आंसर हमारा, इज इक्वल टू, इतना लिखा है मैंने, इतना लिखा है लिखने का मेरा मन नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, सब चलता है। 1 इधर आ रहा है तो 10367 बाय 6। चेक कर लो इसका कोई रूट है कि नहीं, चेक 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 कर लो कोई रूट आ रहा है इसका। मैं इधर चेक करता हूँ तब तक कोई रूट आ रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कहा गया, हाँ, अ थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, आफ्टर 2 minutes अ पुलिसमैन रन्स टू कैच हिम, he goes 60 meter first minute and increases his speed by 5 meter per minute every succeeding minute। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो ये क्वेश्चन है हमारा जो मैंने पढ़ दिया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक क्वेश्चन, एक इस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर एक लास्ट मस्त क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आप लोगों को, बाद बाकी आप खुद प्रैक्टिस करते रहना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए, आई होप इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अ थीफ के, हाँ ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसमें। कैसा मजा आएगा देखो, हमें क्या कह रहा है, जो चोर है, ठीक है, आपके घर में घुस गया चोर, ठीक है, आपके घर में घुस गया चोर और सामान लेके हो गया फुरार, भाग गया एकदम सामान लेके। ठीक है, क्या क्या चुरा के गया, आपका पेन ले लिया, आपका कॉपी ले लिया। अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपने क्या किया, आपने लगाया फोन, हेलो सर कमिश्नर इज हेयर। तो हाँ, एक चोर आया था, वो ले गया मेरा सामान, अब इससे मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, चाहिए उसको पकड़िए। आपने कंप्लेंट की उसको, आपने कंप्लेंट की पुलिस में। पुलिस में क्या हुआ, 2 मिनट बाद पुलिस भी आई और दम दबाते भागी, एक पुलिस के कॉप आए, दम दबा के भागे चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब चोर के जो स्पीड है, चोर जो भाग रहा है वो है 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, और जो हमारे पास पुलिस जी है, उन्होंने पहले 1 मिनट में तो उन्होंने कितना कवर किया, 60 मीटर, लेकिन अगले बार से क्या, उनका 5 मीटर पर मिनट की स्पीड उनकी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो बताइए आप लोग कितने टाइम लगेगा पुलिस अंकल को या कॉप को पकड़ने में उस चोर को जिसने आपका सामान चुराया है। ओके, तो काफी एक्शन ऐड करके हमने क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो आई होप आपको अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बेसिक अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लेना कि जिधर चेंज आपका आएगा उधर से आपका एबी चालू होगा। यानी कि इधर क्या है ट्रिक, 60 मीटर हमारा, ठीक है, 60 मीटर। अब उसके बाद क्या होगा, A1 आपका क्या होगा, A1 होगा 60 + 5, देयरफॉर 65। ठीक है, मीटर पर मिनट स्पीड है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करने वाले, 2 मिनट बाद निकले तो चोर का जो हमारे पास क्या हुआ, चोर के पास का भी कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा 2 मिनट में, ठीक है। तो 2 मिनट में जो डिस्टेंस होगा चोर का वो हमारा शायद होगा 100 मीटर, या हमारा कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो कितने मिनट में उनको उन्होंने पकड़ा, तो मैं क्या करूंगा, चोर का जो डिस्टेंस था जो चोर ने कवर किया, टाइम मेरे पास 2 मिनट है, मैं डिस्टेंस निकालूंगा क्या, 50 × 2 विच इज इक्वल टू 100 मीटर्स। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, चोर तो इसी स्पीड से भाग रहा है, पुलिस वाले अंकल क्या कर रहे हैं, वो अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, हर मिनट में 5 मिनट। तो मैं यहाँ पे अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, जो मतलब जब इस क्वेश्चन को एक बार मैंने भी अटेम्प्ट किया था, ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोचा था इस क्वेश्चन को आपको जरूर करवाऊंगा। इस क्वेश्चन का मजा पता है क्या आएगा, कब मजा आएगा आपको, देखते जाना, खाली पैटर्न देखना। अभी A2 70 मीटर पर मिनट, ठीक है। हमारे पास क्या, हमारे पास स्पीड बन रही है सबसे पहले, ठीक है, 70 मीटर पर मिनट हो गई। A3 75 मीटर पर मिनट। A ऑफ n हमें निकालना है ना, बेसिकली हमें A ऑफ n निकालना है। A1 अपने पास क्या है, 65, ठीक है। अब इसके कुछ लॉजिक्स में बताऊंगा, कब सॉल्व करेंगे यार। सपोज कर लेते हैं कि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, एकदम जैसे मैं अप्रोच हमेशा से लगाता हूँ ना, सबसे स्टार्टिंग में जैसे मैंने सॉल्व नहीं किया, बिल्कुल वैसे अप्रोच लगाते हुए करेंगे, ठीक है। गलतियां होंगी साथ में सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि गलतियां हो जाती है यार सबसे, कोई बात नहीं, ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। तो A1 अपने पास, D है 5, और अपने पास क्या चाहिए, हमें हमें निकालना है n, निकालना है हमें, बढ़िया। S ऑफ n अगर हम 100 मान के चल रहे हैं, चलो मान लेते हैं ये हमारा 100 है, हमें इस डिस्टेंस तक पहुंचना है, ठीक है। क्या हमें करना होगा, हम यहाँ पे करेंगे, पुट कर देते हैं यार, n/2 होल टाइम्स a, नहीं a इंटू 2 विच इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली देता हूँ यार, 65 130 प्लस n-1 टाइम्स 5, n/2, मैं n/2 को लिख देता हूँ इधर 200, मैं अभी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डिवाइड भी लगा देते हैं हम, तो फिर क्या होगा कि सीधे भैया खुद फॉलो नहीं करते जो बताते हैं हमें। 130 प्लस 5n-5, मैं गलत तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। आगे क्या आता है हमारा इधर 400 इज इक्वल टू 130 125n 125n, ठीक है, प्लस 5n², बन गई भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लो भाई साहब वैल्यूज पुट करना चालू करो। सबको क्या करो, मैं इजी ट्रिक बताऊं, मैंने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेक्चर था ना उसमें भी ये ट्रिक बताई थी मैंने। क्या करो ना, जैसे आपके पास एक कॉमन मल्टीपल है आपके पास, ठीक है, सब में क्या करो, सब में बिना सोचे समझे, आई रिपीट, बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे सब में लगा दो उस नंबर का डिवाइड जो इधर है। ये केस कब काम करेगा, जब आपके पास सारे नंबर जो है ना एक्सप्रेशन में वो सारे मल्टीपल हो उसके, जबकि क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप क्या करो, 5 का डिवाइड लगा दो सब में, लो भाई साहब आपका काम इजी हो जाएगा, इससे और कुछ नहीं है। बाद बाकी डिफिकल्ट वाले बैच में हो आप भी, आपका काम इजी करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। नहीं अगर आपको डिफिकल्ट करना है काम, जैसे मेरी आदत है करने की अपने काम को, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है क्या चूज करना चाह रहे हो, ठीक है। अभी के लिए n² प्लस 25 प्लस 80, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें 80, अब आपके पास दो ऑप्शन, 25n एक्चुअली, सॉरी नॉट 25n, ओके। आपके पास दो ऑप्शन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन। तो मैं काम करता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने 2 बार यूज किया है, फैक्टराइजेशन से आज इस बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्या है इसमें, हमारा n² प्लस 25n प्लस 80, ठीक है। क्या करना है हमें, क्या करना था, हाँ 80 का फैक्टर निकालने ना, 80 के फैक्टर 20 इंटू 4 40 इंटू 2, नहीं और क्या था, 16 इंटू 5 16 इंटू 5 80, और किसमें 80 आता है,
2 में हो गया, 4 में हो गया, 8 इंटू 10 80, 8 इंटू 10 80 हो गया। हमें बेसिक चाहिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आना चाहिए। ओके 5 16s आर डन। ठीक है 5 16s आर हो गया हमारा। और हमारे पास क्या है, हमारे पास 12 के टेबल में आता है ये? नहीं 12 के टेबल में नहीं आता। 14 के टेबल में नहीं, 15 में भी नहीं आता, 16 में आता है, और 17 में नहीं आता, 18 में भी नहीं आता, 18 में भी नहीं आता, 19 में भी नहीं आता, 20 में आता है 4 टाइम्स में। अब हमारे पास 24 आ रहा है, नॉट 25। ठीक है 25 में भी नहीं आना, 20 उसमें 80 का है ना केस। टू 40 नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। ओके एट लास्ट फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व करते रहना इसको, आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते रहो इसको। ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इससे बड़े यूज कर रहा हूँ फटाफट से। मेरे पास क्या है, A1 है, B25 है, C80 है। लगाओ भाई साहब, आज क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज होगा लगता है इस लेक्चर में पूरे। ठीक है क्वाड्रेटिक फार्मूला वही है ना, बहुत टाइम ले लेता है सॉल्व करने में, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अवॉइड करता हूँ, अवॉइड कर रहा था, मतलब करता नहीं हूँ, मतलब कर लेते हैं मतलब कभी कभार। ठीक है थोड़ा बहुत काम आ जाता है, मैं लेफ्ट हैंड से लिख लेता हूँ, जगह नहीं बन रही। ठीक है माइनस बी प्लस माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। माइनस बी की वैल्यू क्या है अपने पास, 25 माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट का 625 4ac 4 इंटू सी यानी कि 320। लो भाई साहब 320 आ गया और अपने पास 325 माइनस 25 बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है माइनस का 25 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ, अच्छा 320 है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 305। ये किसी का रूट है नहीं वैसे, बाय 2। ठीक है ये हमारे पास आ गया। अब क्या करें, 305 को फैक्टराइज करते हैं बैठ के, आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं 305 5 नहीं 561 से ही करना पड़ेगा, और कोई है नहीं अभी तो। 561 61 नहीं होगा। ओके मैं इसके काम करता हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ साइड बाय साइड। देखते क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का रूट, आप तब तक क्या करो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट निकालो, मैं तब तक ये फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है ये फाइंड आउट करते हैं तब तक। ओके बच्चों तो मुझे लग रहा है कि शायद हमने कुछ क्वेश्चन में हमने गलती की है, तो रादर देन दिस होल लॉन्ग अप्रोच एक काम करते हैं, पहले इसी को फिगर आउट करते हैं। क्योंकि देखो मैंने भी चेक किया था, मतलब मैं सारे फैक्टर्स काउंट कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 80 का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है हमारा जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारा ये आ जाए 25, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हमारा ये सही हो तो एक काम क्या करते हैं हम, देखो एक काम कर सकते हैं कि इसको ब्रेक हमें ऐसे करना है ना कि 80 आ जाए, तो 20 इंटू 4 पे तो ये नहीं होगा, 21 इंटू 4 पे भी नहीं होगा। तो एक काम, अगर 24 होता तो कुछ हो सकता था। तो एक काम करते हैं फटाफट से हम एक बार दोबारा से इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो हमारी बनी थी। ठीक है जो इक्वेशन हमने बनाई थी हम एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है तो चोर का डिस्टेंस हमारे पास आया था क्या क्या 100 में निकाला था, हमें क्या करना है। ठीक है एक बार दोबारा इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से।
ठीक है, ताकि इस बार में गलती ना हो। तो मैंने जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं सिंपल सॉल्व ये करूंगा कि पहला हमारे पास क्या था, जब हमारे पास पहला पे हमारा 65 आ रहा है, तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे था पहले वही कर लेते हैं, 70 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं मीटर पर मिनट का, तो ये 65 मीटर्स, ठीक है, 72 ये 140 मीटर्स। A3 पे जाएंगे, ये क्या दे रहा, 75 मीटर पर मिनट, क्या होगा ये हमारा 75 इंटू 3, 3 5 15, 3 7 21, 122 225 मीटर्स। एक काम करते हैं, अगर हम इन डिस्टेंसेस का हम एक बार डी निकाल दें तो 140 माइनस 65, सारे अप्रोच करेंगे, चिंता मत करो, सारे अप्रोच करेंगे जितने पॉसिबल आ सकते हैं, 75, ठीक है, 75 इधर करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे अब क्या करेगा, आपको 85 करना पड़ेगा, 85, ठीक है, 85। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 75, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 85। अब नेक्स्ट जो टर्म आएगा, अब इसमें आप 95 ऐड करना, इसमें आप 95 ऐड करना, जो मैंने जो नोटिस किया था करते वक्त, ठीक है, जो 95 आया था मेरे केस में, ठीक है, तो 95 जो आया था मेरे पास, A4 इज इक्वल टू 80, ठीक है, 80 इंटू 4, 80 इंटू 4 मेरा था 3200, 3200 अर्थात नॉट 3200, 320, सॉरी माय बैड। इनके बीच का डिफरेंस देख लेना, मैं बता रहा हूँ, इनके बीच का डिफरेंस हमारा वही होगा 25 है ना, 225, 12 11 माइनस 2 9 और 5 95 होगा, ठीक है। अब हमें एक चीज देखने को मिल रही है क्या, कि A5 पर क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस हमारा है ये वाला, ये ग्रेटर हो रहा है, बढ़ कैसे रहा है, देखो, देखते जाना ध्यान से, आपके पास ये हुआ 85, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पैटर्न नोटिस किया कि जब भी हमारा डिस्टेंस जो है ना, ये खुद अपने में एक AP बन रहा है, क्या कि पहले डिस्टेंस का जो डिफरेंस था वो था 75, फिर डिफरेंस हुआ 85, फिर उसके बाद डिफरेंस हुआ 95, तो अगले बार क्या हुआ, 10 का गैप हो रहा है, अगले बार होगा 105, तो 105 को इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, तो 105 को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा 425 मीटर्स। और ये 105 जो है ना, ये ग्रेटर है इस 100 से, और कब आ रहा है, ये A5 पर हो रहा है हमारा, तो इसलिए हमारे पास 5 इसका आंसर है, n इज इक्वल टू 5 हमारा इसका आंसर होगा। आई होप सो कि अब ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जो है आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, ये अप्रोच लगा के, ये वाली अप्रोच अगर आप लगाना चाहते हो तो ये वाली अप्रोच आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसी अप्रोच बहुत डिटेल है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास डिस्टेंसेस निकल रहे हैं ना, हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया है, और उनका हमारा जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना सबके, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो 10 इंक्रीज होता जा रहा है ग्रेजुअली, तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है, ये सीरीज बन रही है, ये सीक्वेंस, ये प्रोग्रेशन है, ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये भी जो बन रहा है डिफरेंस, ये तक हमारा एक प्रोग्रेशन है, ठीक है। +10 हमारा हमेशा गैप बनता जा रहा है इनके डिस्टेंस के बीच, ठीक है। तो जब हमारा वो गैप हमारा 100 से ज्यादा हो जाएगा जिस टाइम पे, तब चोर पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात बाकी, आप चाहो तो किसी कोई और अप्रोच अगर आपके पास है इसको सॉल्व करने के लिए तो आप लगा सकते हो, ये वो अप्रोच है जिससे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके। मैं फटाफट से खत्म करने वाला हूँ आपका, आप कह रहे हो बहुत क्वेश्चंस, बहुत बड़ा लेक्चर बन गया, वैसे देखा जाए ना तो सही है लेक्चर, सही है, नो वरीज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन सिंपल कह रहा है आपको, क्वेश्चन सिंपल आपको कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, क्या है, whose first term is 8 and common difference is 20 is equal to the sum of first two and terms of another AP, ठीक है, whose first term is -30 and common difference is, इसमें क्या है हमारे पास दो केसेस आएंगे। केस 1, एक काम करता हूँ, जो इस साइड में लिखूंगा वो लेफ्ट हैंड से कर लेते हैं, जो इस साइड लिखूंगा वो राइट हैंड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो केस 1 जो था हमारा, केस 1 क्या कह रहा है आपको, केस 1 कह रहा है कि A जो है ना वो हमारा
वो हमारा 8 है, ठीक है, और डी जो है वो हमारा 20 है। केस 2 हमारा कह रहा है, ओ मैं भूल गया, अब राइट हैंड वाला पार्ट है ना। केस 2 में कह रहा है कि जो हमारा ए है ना वो -30 है और डी हमारा 8 है, और हमारे पास क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स इसका किसके बराबर है, सम ऑफ 2n टर्म्स। आइए क्या करते हैं, आइए हम n की वैल्यू में निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकालना, देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, तो साथ ही साथ मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ फटाफट से और एक्सप्लेन भी करूंगा, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इसके एक्सप्लेनेशन सुनने में। ओके, तो सम ऑफ n कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास n/2 टाइम्स n, सॉरी नॉट n, हमारे पास आएगा 2a प्लस n-1 टाइम्स d, ठीक है। अब हमने n पे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे n-1 आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2n है, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 2n/2 होल टाइम्स 2a प्लस 2n-1 होल टाइम्स d, ठीक है। रिप्लेस हमने 2n कर दिया, n यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमें n को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे 1 को हमने नहीं करने की जरूरत है, हमें केवल इस 2 को करना है। अभी देखते जाना n की वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, ठीक है। n की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, n की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, नो टेंशन, ठीक है, नो टेंशन, n की वैल्यू निकल जाएगी। एंड कुछ बातें जल्दी जल्दी करेंगे इसके बाद, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करो फटाफट से। n की वैल्यू में नहीं पता, 2a क्या हमारा 8, तो 16 होता है, 16 प्लस d क्या हमारा 20 है, तो 20n-20 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट n 2 टाइम्स a क्या इनका -60, -60 इधर आ जाएगा, -60 आ गया अच्छे बच्चों की तरह, प्लस d क्या है 8 है, 8 टू द 16n प्लस 16n-16, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या आ रहा है 16 - 20, तो क्या हो रहा है मेरे पास n/2 होल टाइम्स -4 प्लस 20n इज इक्वल टू n ब्रैकेट में -76 प्लस 16n, खोल दो ब्रैकेट, आजाद कर दो सबको, आजाद कर दो, मतलब क्या कि -4n/2 या -4n प्लस 20n² इज इक्वल टू -76n वेट अ सेकेंड, हाँ -76n, उसके बाद प्लस 16n²। ओके, अब क्या करो यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले 2 उधर ले जाओ, यहाँ पे काम करो, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या बनेगा जब सिंप्लीफाई करोगे इधर, -2n प्लस 10n², ठीक है। क्या बनाएगा आपका, मुझे एक सेकंड ये वाला पार्ट मैं एक बार चेक कर लूंगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने कुछ गलत किया है इधर क्या, मैं चेक करता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों। फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस 20, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या सही होता है, जो का मुझे सही लग, अब देखते हैं चलो देखेंगे ठीक है। -4n प्लस 20 -76n प्लस 16n², ठीक है। अब क्या करूं, सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंड बच्चों, 1 मिनट जरा, क्वेश्चन की वैल्यूज गलत दी थी क्या हमने, गलत तो नहीं ले लिया, कुछ अलग इक्वेशन बन रही है। ओके, चेक करते हैं, देखते हैं। तो मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो मेरे पास 74n इज इक्वल टू 6n² आ रहा है, जो कि गलत है, ये गलत इक्वेशन है, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हमने की है, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ हमने ऊपर की है, हमने इधर गड़बड़ की है, तभी हमारे पास गलत आंसर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, RHS को थोड़ा अपडेट करते हैं, ठीक है, फिर LHS को हिसाब से अपडेट करेंगे, ठीक है। हमने जरूर इधर कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको क्यों मैं बता रहा हूँ कि हमने गड़बड़ की है कुछ,
कैसे देख के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गड़बड़ की है हमने, बताता हूँ आपको रीजन इसका, साथ में अभी कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमने वैल्यूज पुट कर ली, 2m-30 तो -60। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हमारा 2n-1 ऐसे नहीं, हमें क्या करने वाले, 2n-1 टाइम्स डी। ठीक है, यानी कि 2n-2 टाइम्स डी, यानी कि क्या बनेगा, 2 टाइम्स n-2 टाइम्स डी। नेक्स्ट n -60, डी की वैल्यू 8 है, प्लस 16n -2d। ठीक है, इधर अपने पास क्या था, इधर अपने पास था -4n प्लस 20n² बाय 2। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा मेरे पास इधर 2d क्यों कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ना, 2d की जगह 2 8 ना, तो -16। तो मेरा यहाँ पे क्या बनना चाहिए, मेरा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा -76n प्लस 16n²। इधर का 2 में या शिफ्ट क्या करना, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, -2n प्लस 10n²। कुछ गलत हमने अभी भी, मुझे अभी भी लग रहा है हमने कुछ गलत किया है, एक सेकंड वेट करना सब जरा। ओके ओके ओके, तो मैंने भी बहुत देखा इस क्वेश्चन को, बहुत बारीकी से देखा, तो मुझे पता चल गया कि क्या गलती हुई थी हमसे, क्या हमने गलती की थी अनजाने में। आइए हम उसको अभी सुधारते हैं। ठीक है, तो मैं ये 4n प्लस ये वाला इक्वेशन है, ये वाली पार्ट है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। क्या, सिंपल सिंप्लीफाई, माइनस का 2n का स्क्वायर, क्या था मेरा, हाँ माइनस का 2n² प्लस और -2n प्लस 10n²। ठीक है, सिंपल सा मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू में पुट करेंगे क्या, और यहाँ पे मेरा -8 आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि d हमारा 8 है, हम बार बार 16 यहाँ पे पुट कर रहे थे, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो मैंने यही ध्यान से भी देखा था बैठ के। ठीक है, तो आ गया हमारा सही आंसर। तो देखो, ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ना, यही चीजें क्वेश्चन गलत कराती हैं। अब आप सोच रहे हो मुझे कैसे पता चल गया, मैं स्टार्टिंग में मेरे को पता लग गया था ये क्वेश्चन गलत है, मैं कर रहा हूँ बीच में, जब मेरा इक्वेशन ही चेंज होने लगे, क्योंकि मैंने सॉल्व इसको पता है कब किया था, बताता हूँ, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने देते हैं पहले, फिर आपको बात करेंगे ना तो बताएंगे सही से। ठीक है, तो क्या होता है, फटाफट से 8 आ गया, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, n इज इक्वल टू -68n प्लस 16n²। ठीक है, इधर से सिंप्लीफाई करेंगे, फटाफट से सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास क्या आंसर बनेगा, मेरे पास आंसर बनेगा इधर से माइनस टू माइनस जो भी है। ठीक है, इधर प्लस आ गया, तो मेरे पास बनेगा 66n बाय, और इधर का मैं n² है, तो n² का मेरे पास क्या है, मेरे इधर बन रहा है मेरा 6n²। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 6n, इधर भी 6n लिख के डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे सेम करेंगे, अपने पास क्या आंसर बनेगा, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बना 11 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू हमारी 11 आ चुकी है, तो ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा सही आंसर है, n इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब आप मेरे से पूछोगे भैया आपको कैसे पता था कि हम गलत बीच में करने लग गए, तो इसका सिंपल सा आंसर देखो, मैं बताता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को ना आप लोगों के लिए, आज कितनी तारीख है, आज 9 जनवरी है जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैंने मतलब कि सुबह सुबह के बिल्कुल, जिसको आप या तो रात के 3 बजे कहो, मतलब उस टाइम पे मैं यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था बैठ के, इस तरह के सोचा था ये वाले कराऊंगा आप लोगों को, तो वही सोचा, थोड़ा मन कर रहा था, कर रहा हूँ जरा सॉल्व वगैरह बैठ के रात को मैं कर रहा था, तो वही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर रहा कि ये क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसी बीच में क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट कर लिए, तो उसमें से ये वाला एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने, तो उसमें मुझे पता था कि क्या गलती हुई है, इसलिए मैंने ध्यान से देखा 2-3 बार, तब मेरे को पता लगा कि मैंने यहाँ -8 नहीं लिखा, इसलिए तो यही गलती, थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलती है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के इस लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, जो इस लेक्चर तक अभी तक है, आई थैंक देम अ लॉट, उनका पेशेंस बहुत अच्छा है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स क्लासेस। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब लेक्चर एंड करते हैं फटाफट से, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अब सीधा। और बची बात बातचीत की, तो कमेंट सेक्शन है, #बातचीत में जाओ
बातचीत हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक क्लास 10th फॉर योर बोर्ड्स। बाय।